हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरी और इन्फेक्शन के बारे में। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि किसी को स्पाइन सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाना। लेकिन अगर हम लिटरेचर की देखें तो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भी 0.5 से लेकर 3% चांस होता है कि जब इन्फेक्शन होने का चांस रहता है स्पाइन सर्जरी के बाद। अब ये इन्फेक्शन भी बहुत तरह के होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल इन्फेक्शन, जो कि ऊपर ऊपर रहता है, जैसे स्किन में जो रहता है। एक होता है डीप टिश्यू का, जैसे जो मसल्स में या मांसपेशियों में होता है। एक होता है जिसको हम ऑर्गन या स्पेस इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि गहरा चला जाता है डिस्क तक या वर्टिब्रास तक, जिनको कि हम मणका भी कहते हैं। नॉर्मली अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि सबसे कॉमन होता है इन्फेक्शंस करने में। इसके सिवा के कुछ और भी होते हैं, जैसे सूडोमोनास इन्फेक्शंस। अब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन होते क्यों हैं। इसके दो कारण होते हैं। एक होता है सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स, दूसरे होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो अगर हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो जो पेशेंट्स मोटे होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, उनमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। जो मरीज स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से, उनमें भी इन्फेक्शन के रेट्स ज़्यादा होते हैं। या वो लोग जिनमें की माल न्यूट्रिशन है या किसी तरह का कुपोषण है, उनमें भी इन्फेक्शन के रेट ज़्यादा होते हैं। इसके सिवा जैसे किसी को लिवर की या किडनी की प्रॉब्लम है, उनमें भी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है तो उसमें भी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। अगर हम सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो वो ऑपरेशन जो लंबे चलते हैं उसमें इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है। या जिसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो, हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी हो, वहाँ पर भी इन्फेक्शन के रेट ज़्यादा होते हैं। जो हम पाइप डाल के रखते हैं, जिसको कि ड्रेन कहते हैं सर्जरी के बाद, वो भी अगर लंबे समय तक रखना पड़े तो भी इन्फेक्शन के रेट बढ़ते हैं। इसी तरह जो रिवीजन सर्जरी है, मतलब जो सर्जरी दूसरी बार कर रहे हैं, उसमें भी इन्फेक्शन के रेट ज़्यादा होते हैं। या अगर हम कोई लंबी सर्जरी कर रहे हैं, जिसे हम मल्टी लेवल सर्जरी कहते हैं, उसमें भी इन्फेक्शन के रेट ज़्यादा होते हैं। तो अगर कभी किसी पेशेंट में लग रहा है कि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन है, तो उसका तरीका क्या है पता करने का। सबसे आसान तरीका है MRI विद कॉन्ट्रास्ट, जो कि नॉर्मली हमें बता देता है इन्फेक्शन है कि नहीं। इसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे CRP ESR हो गया, या प्रोकैल्सिटोनिन हो गया, या CBC हो गया। उससे भी हमें पता चल जाता है। अब हमको प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली हर तरह का ध्यान भी रखना होता है कि ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो नॉर्मली हम सर्जरी शुरू होने के 1 घंटा पहले भी एंटीबायोटिक देते हैं। पेशेंट जब एडमिट होता है तब भी एंटीबायोटिक की डोज देते हैं। और सर्जरी के बाद भी 3 से 5 दिन तक हम एंटीबायोटिक चलाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। हम खास तौर से इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि स्किन से इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हम स्पेशल तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं सर्जरी से पहले, जैसे क्लोरेक्सिडिन हो गया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हो गया, उनका यूज़ करते हैं। उनका यूज़ करने से भी सर्जरी में इन्फेक्शन के रेट कम होते हैं। इसी तरह हम पेशेंट में ये भी देखते हैं कि कहीं और कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना हो, जैसे लंग्स में निमोनिया ना हो या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो। ये सारे ध्यान रखने के बावजूद भी अगर किसी मरीज को इन्फेक्शन आता है तो उसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है सफाई करने की, जिसको कहते हैं डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट का मतलब ये है कि हम दोबारा उसी जगह पे जहाँ पे कि सर्जरी हुई है वुंड को खोलते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। ज़रूरत होती है तो उसमें एंटीबायोटिक भी डालते हैं और फिर ड्रेन डाल के उसमें बंद करते हैं। उसी जगह से हम एक सैंपल भी लेते हैं बायोप्सी का, ताकि उसमें हम ये भी देखें किस तरह का इन्फेक्शन है। जब उसकी रिपोर्ट आती है बायोप्सी की, तो हमें पता चलता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कर रहा है और उसमें कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा काम करेगी। इस हिसाब से फिर हम आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। साथ ही हम पेशेंट को ये भी हिदायत देते हैं कि इस दौरान उसको शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रखनी है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हाई प्रोटीन डाइट खानी है, और अगर शरीर में कहीं इन्फेक्शन होने का चांस हो, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में या लंग में, तो उसका खास तौर से ध्यान रखें और अपने डॉक्टर को बताएं अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो। इन सारी चीज़ों को करके नॉर्मली हम सारे पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शंस का अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को पोस्ट स्पाइन सर्जरी इन्फेक्शन है तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलें और इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम लोग नॉर्मली सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म कर लेते हैं और आपकी स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए, इसके पूरे चांसेस रहते हैं।
So don't worry, see your surgeon, have confidence on him, and do whatever treatment he is suggesting. Thank you.